बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सिंगापुरियन राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बेहद आसान है और ये खाने में बेहद मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, झटपट से तैयार हो जाती है और इसको आप बना के दावतों में और पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा डिनर के लिए बहुत आइडियल रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्पैगेटीज़ को बॉईल करना है, तो उसके लिए मैंने पानी रख दिया था पकने के लिए। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। इसके बाद स्पैगेटीज़ को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ लिया था और 250 ग्राम्स के बराबर ऐड कर रही हूँ, मतलब आधा पैकेट ऐड कर रही हूँ। 500 ग्राम का पैकेट मिलता है नॉर्मली मार्केट में, तो ये ऐड कर दिया। बस इसको हमने फुल डन करना है। और जब हम स्पैगेटीज़ वगैरह पका रहे होते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हम 80% डन करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फुल डन करना है। अब इसका हम सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। चिकन ऐड कर देंगे 250 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था। चिकन का कलर चेंज होने तक बस इसको हम कुक करेंगे। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया, तकरीबन 2 मिनट लगे थे इसको पकाने में। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसके साथ ही हम इसको फ्राई कर लेंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है इसको। और बोनलेस चिकन है तो बहुत जल्दी गल के तैयार हो जाता है ये। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। तो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करिए 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद में चिकन पाउडर ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून। ये ना हो आपके पास तो चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नमक थोड़ा कम ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। मसालों के साथ हल्का सा बस भून लेंगे चिकन को। तो देखिए चिकन हमारा अच्छे से गल गया है और छोटे छोटे पीसेस में इसलिए कट किया था ताकि अच्छे से गल जाए और जल्दी भी पक जाए। अब इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने गाजर ले ली थी 1 कप के बराबर, वो ऐड कर दूंगी, जूलियन में कटी हुई है। कैप्सिकम ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। इसके अलावा मैं बंद गोभी ऐड करूँगी इसके अंदर 1.5 कप के बराबर। 1.5 कप बंद गोभी ले ली है। इसके साथ इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा टॉस कर लेंगे सिर्फ 1 मिनट तक। अच्छा, वेजिटेबल्स को हमने गलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा पकाना ही है, मतलब आपने 50% कुक करना है। एक बाइट रहनी चाहिए इसके अंदर, उसी के साथ इसका जायका आता है। जब ये थोड़ी सी पक जाएगी उसके बाद हम इसके अंदर केचप ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हॉट सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर। कोई भी अच्छे ब्रांड का हॉट सॉस ले लीजिएगा। इसके बाद में इसके अंदर विनेगर ऐड करूँगी 1 टीस्पून। सोया सॉस ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। यहाँ पर मेरे पास डार्क सोया सॉस है तो मैंने 1 टीस्पून ऐड किया, आप लोग 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड कर देंगे इसमें तकरीबन 1 कप, अभी मैंने आधा कप ऐड किया है। इसको मिक्स करके देख लेंगे और फिर क्योंकि आपको जितना सॉस रखना है उस हिसाब से आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस मैंने सिर्फ 1 कप ही पानी ऐड किया था इसके अंदर। तो आधा कप ऐड करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स किया था, अब थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। तो टोटल जो पानी है वो 1 कप ही जाएगा इसके अंदर। और पानी ऐड करने के बाद बस आपने ज़रा सा कुक करना है कि अच्छा सा बॉईल आ जाए इसके अंदर, बस इतना ही पकाएंगे। और वेजिटेबल्स देखें थोड़ी सी क्रंची ही रखी है मैंने, क्योंकि उसी के साथ इसका फ्लेवर अच्छा आता है। आखिर में जब सॉस आपको तैयार हो जाए तो उसके बाद आपने 1 कप स्प्रिंग अनियन ऐड कर देनी है, यानी कि हरी प्याज, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो देखिए बस इसके अंदर बॉईल आया है और ये रेडी हो गया है हमारा सॉस। और अब आ जाते हैं हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ। उसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है 1/4 कप के बराबर। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अदरक 2 टेबलस्पून के बराबर, जूलियन कटी हुई। लहसुन ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर और हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। तो इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से फ्राई करना है। तीनों चीज़ें 2 टेबलस्पून के बराबर हैं। अगर आपको ये टॉपिंग जो है, ये टॉपिंग बन रही है बेसिकली इसकी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक, उसके बाद इसको हम छान लेंगे। तो देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसको मैं छान के साइड पे रख लूँगी। अब बना लेते हैं इसका सॉस। उसके लिए हमें चाहिए 6 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़। इसके अंदर हम ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर।
ये ना हो आपके पास तो आप लोग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। इसके बाद में इसमें ऐड कर दूंगी टोमेटो केचप 2 टेबलस्पून के बराबर। क्रीम ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून और इस सबको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो ये हमारा सॉस मज़ेदार सा रेडी हो गया है। अब इसको मैं एक पाइपिंग बैग में डालूंगी और साइड पर रख लूँगी। लास्ट में इसको सर्व करेंगे हम। अब आ जाते हैं इसकी सर्विंग की तरफ। इसकी सर्विंग के लिए हमें चाहिए होंगे बॉइल्ड राइस। सिंपल मैंने जो राइस थे उनको सिर्फ बॉईल किया हुआ है, फुल डन किया हुआ है। एक डिश के अंदर उसकी लेयर मैंने एक लगा दी है, अच्छे से हाफ फिल किया था डिश को। इसके ऊपर हम लगा देंगे सॉस की एक लेयर लगा देंगे। जितना सॉस आपको पसंद है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अच्छा, ये राइस सर्व करते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपके जो राइस हैं वो भी गर्म होने चाहिए और सॉस भी गर्म होना चाहिए और स्पैगेटीज़ जो हैं वो भी गर्म होनी चाहिए, तभी इसका जायका निकल के आता है। ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ ठंडी होगी तो ये बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। और एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है इसको सर्व करते वक्त, मतलब आपने जितने लोगों ने खाना है उस वक्त, जितने लोगों को भी आप सर्व कर रहे हैं, बस उतना ही आपने प्रिपेयर करनी है डिश को। ऐसा नहीं करिएगा कि सारी डिश को या पूरी पतीली के अंदर आपने इसको पूरा सेट कर देना है, क्योंकि आप इसको बार बार गर्म नहीं कर सकते हैं। ये एक बार इसी तरह से सर्व किया जाता है। और जितनी आपको प्लेटिंग बनानी है, मतलब जितने लोगों को सर्व करना चाहते हैं उतनी ही क्वान्टिटी में बनाएं। बाकी चीज़ों को एज इट इज़ इसी तरह से रख दें ताकि उसको दोबारा गर्म करके आप सर्व कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो मैं तो हमेशा इसी तरह से करती हूँ। अच्छा, जब हमने सॉस की एक लेयर लगा दी है इसके ऊपर, इसके बाद ऊपर हमने थोड़ी सी स्पैगेटीज़ ऐड कर दी हैं, यह भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से जो वेजिटेबल्स का सॉस था हमारा, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। और ये बहुत ही मज़ेदार डिश बन के तैयार होती है। हमारे घर में सबको पसंद है क्योंकि चाइनीज़ कुछ फ्यूजन टाइप की डिश है ये। चाइनीज़ भी है इसमें और स्पैगेटीज़ वगैरह भी हैं। सॉस का भी इसके अंदर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वैसे ये काफ़ी लेंथी रेसिपी है, लेकिन इसको मैंने बहुत शॉर्ट करके बनाया है और इसके कुछ स्टेप्स जो हैं मैंने मिक्स करके इसको शॉर्ट कर दिया ताकि इसको बनाना आसान हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, जल्दी भी बन जाती है अगर आप इस तरह से मेरे स्टेप्स को फॉलो करके बनाएंगे तो। अच्छा, ऊपर से मैंने सॉस की एक लेयर लगा दी है, इस तरह से हल्का सा ड्रिजल कर दिया है। और जो हमने टॉपिंग्स को फ्राई किया था वो हमने इसके ऊपर डाल दी हैं। इसको आपने जब भी सर्व करना है दस्तरखान पे या अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो इन टॉपिक्स को आप लोग ऊपर नहीं डालिएगा, साइड पे रख दीजिएगा। जिसका दिल चाहे वो उठा के ऊपर से डाल के खा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी और मज़ेदार लगती हैं। लास्ट में थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन ऐड कर देंगे तो बस हमारी ये डिश रेडी है। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए क्विक से डिनर की रेसिपी लेकर आई हूँ। कसाडेला सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। ये 10 मिनट के अंदर आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। कभी भी आपको कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा खाने का मूड हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, एक अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है अच्छे से। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च 3 टेबलस्पून के बराबर। स्वीट कॉर्न ऐड कर देंगे इसमें 3 टेबलस्पून। टमाटोज़ ऐड करेंगे इसमें 3 टेबलस्पून और इसको फ्राई कर लेंगे वेजिटेबल्स को। ये मैं सिर्फ 2 सर्विंग बना रही हूँ, तो बस आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है वेजिटेबल्स को। जब ये फ्राई हो जाएंगी फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बॉइल्ड चिकन आधा कप के बराबर। इसको मैंने चंक्स में कट कर लिया था, छोटे पीसेस में बस कट कर लिया है और इसको भी हमने हल्का सा फ्राई किया है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा फ्राई कर लेंगे इस मसालों के साथ। और ये बहुत क्विक सी रेसिपी है, इसके फिलिंग बनाने में आपको सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टोमेटो केचप 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो बस ये आपकी जो फिलिंग है वो रेडी हो गई है कसाडेला की। बस आपने हल्का सा मिक्स करना है, फिर फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा।
तो ये देखिए रेडी हो गई है। अब इसको असेंबल करने के लिए मैंने एक तवा ले लिया है। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसके ऊपर मैं रख दूँगी टोर्टिला ब्रेड, और ये मीडियम साइज़ की हैगी। इसके ऊपर हम रख देंगे चीज़। तो इधर मैंने चेडर और मोज़रेला चीज़ लिया है। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, चाहें तो चीज़ स्लाइसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे जो हमने फिलिंग बनाई थी, वो आधी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। अच्छा, इधर मैं टोर्टिला ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो नॉर्मल जो घर की रोटी होती है उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। तो जो चीज़ घर में अवेलेबल हो उसी के साथ काम कर लिया करें, मतलब उसी के साथ आप रेसिपी इसको बना सकते हैं। तो फिलिंग को हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा चीज़ और हम ऊपर से डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा चीज़ पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कम चीज़ पसंद हो तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड ज़रूर कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब दूसरी ब्रेड से मैंने इसको कवर कर दिया इस तरह से। एक साइड से हम इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए इतना आपने इसको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा, उससे क्या होगा, रोटी बहुत अच्छे से ब्राउन तो हो जाएगी, लेकिन ये है कि वो कड़क नहीं होगी, मतलब क्रिस्पी नहीं होगी। तो हमें थोड़ी सी क्रिस्पी चाहिए इसके लिए। तो इसको मैंने टर्न कर दिया। अब दूसरी साइड से भी हम इसको हल्का से पका लेंगे। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट लगता है इसको पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए दूसरी तरफ से भी पक गई। अब इसको मैं निकाल लूँगी, ये देखिए। और इसको आपने गरम गरम सर्व करना है। तो इसको हम कट कर लेते हैं मैं, ताकि आपको अंदर से इसका लुक दिखा सकूं। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये, और आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। एक कंप्लीट मील है डिनर के लिए, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, चिकन भी है, चीज़ भी है और रोटी भी है, तो आपको सभी कुछ मिल जाएगा इसके अंदर, और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से रेशमी चिकन मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, और ये डिश बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसे आप बना के ख़ास तौर पे दावतों पे सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको बना के डिनर्स वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह पे भी सर्व किया जा सकता है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत यूनिक सा फ्लेवर है इसका। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है, और ये मैंने कढ़ाई कट चिकन लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही, 1 कप के बराबर। दही को मैंने फेंट लिया था और इसके बाद इसके अंदर ऐड किया है। दही स्मूथ होना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर, और फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर हल्दी 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस ऐड करेंगे, एक लेमन का जूस ले लिया था, मतलब 2 टेबलस्पून के बराबर है। ये बड़े साइज़ का लेमन था मेरे पास, और इसको निचोड़ लेंगे अच्छे से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया कटा हुआ 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको हम काउंटर पे ही छोड़ देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए इसका मैरिनेशन टाइम है, और आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी इसको छोड़ सकते हैं। तो बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसको काउंटर पे ही छोड़ दूँगी। अब आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। तो उसके लिए एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी प्याज। तो मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको स्लाइसेस में कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। और प्याज को हमें फ्राई करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। प्याज को हमें कलर नहीं आने देना है, बस इसको सॉफ्ट ही करना है। तो बस अच्छे से कुक हो जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। आपने इसको मिक्स करते रहना है, उसको फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट तक। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, प्याज हमारी फ्राई हो गई है, अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कैशू नट्स तकरीबन 20 से 25 अदद, और इसके बाद 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। तो कैशू को भी आपने अच्छे से फ्राई करना है, तो प्याज के साथ ही आपने बस 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लेना है। इसको हम इतना फ्राई करेंगे जो कैशू नट्स है ना, उसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाएगा और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी भुनी हुई। देखिए फ्राई हो गए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम रख लेंगे और ठंडा करेंगे।
ठंडा करने के बाद हमें इसको पीस लेना है, एक पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये सारा प्याज और कैशू नट्स ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी आधा कप के बराबर और एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे इसका। तो देखिए बन गया है और काफ़ी स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। अगर आपको और भी पानी की ज़रूरत पड़े तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने वही पैन ले लिया है और उसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके अंदर हम कुछ गरम मसाला ऐड करेंगे साबुत। तो 1 स्टिक ली है मैंने दालचीनी की और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इलायची। ग्रीन इलायची ली है 4 अदद, लौंगे ले लेंगे 5 अदद, काली मिर्ची ऐड करेंगे 10 से 12 अदद, 1 अदद तेज़पत्ता ले लेंगे बड़े साइज़ का, उसको मैंने तोड़ लिया था। अब गरम मसाले को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस एक अच्छी सी खुशबू आने लगी, आपने इतना ही इसको फ्राई करना है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज का और काजू का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके बाद आपने इसको जल्दी से मिक्स कर लेना है, नहीं तो ये नीचे से जलने लग जाएगा। तो देखिए हल्का सा स्टिक हो रहा था तो मैंने इसको जल्दी से मिक्स कर लिया है। अब इस पेस्ट को हमें पकाना है बहुत अच्छी तरीके से। इतना इसको कुक करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा लाइट ब्राउन से कलर में होने लगेगा, ये लाइट गोल्डन से कलर में होने लगेगा। देखिए इसका कलर चेंज हो गया। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन आपने मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है, इसको मिक्स करते रहना है। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर। तो ये मैंने प्याज के हिसाब से नमक ऐड किया है। चिकन का जो नमक था वो मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया था। तो 1/4 टीस्पून बस ऐड किया है। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इसका कलर कैसा हो गया, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है इसका। अब जो चिकन हमने मैरिनेट किया था वो सारा हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे इसी मसाले के साथ अच्छी तरीके से। बस आपने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। तो देखिए बस इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, हल्का सा बस इसको भून लेंगे कि इसका जो तेल है थोड़ा सा ऊपर आ जाए। इतना आपने इसको पकाना है, तकरीबन 1 मिनट लगेगा इसको इस तरह से पकने में। तो बस आपने इस तरह से मिक्स करते रहना है और चिकन को बस थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दीजिएगा। अब इसके बाद जब थोड़ा सा तेल आने लगेगा ऊपर, फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी 1 कप के बराबर। और 1 कप के बराबर पानी ऐड करने के बाद हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि चिकन गल नहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। अब इसको कवर करके मैं छोड़ दूँगी। तो देखिए 20 मिनट्स लगे थे इसको पकने में और बीच में मैंने एक बार इसको चेक किया था और आप इसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर काजू ऐड हुआ है तो ये नीचे से लग सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसका तेल भी देखें कितना ऊपर आ गया है। तो ये मसाला जो है बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कसूरी मेथी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। तो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी क्रीम तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। तो ये टेट्रा पैक की क्रीम है और ये अनस्वीटेंड क्रीम होती है, क्योंकि अक्सर मेरे पास सवाल आता है कि आपने विपिंग क्रीम ऐड करिए। तो जो सेवरी चीज़ें होती हैं उसके अंदर हम टेट्रा पैक की क्रीम ऐड करते हैं जो स्वीटेंड नहीं होती है, मीठी नहीं होती है। तो देखिए 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड करके इसको मैंने मिक्स कर दिया था। लास्ट में ऐड करेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर। और ये ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ा सा हरा धनिया, 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है मैंने। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसको मिक्स करने के बाद हमें इसके ऊपर देना है स्मोक, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो एक फॉइल पेपर रख दिया है, इसके ऊपर रख देंगे हम कोयला और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद बस हमने फ्लेम ऑफ करनी है, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनके ये तैयार होती है रेसिपी। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप इसको दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं और इसको आप नान के साथ, कुलचे के साथ, पराठों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। बस लास्ट में थोड़ा सा और हरा धनिया ऐड कर दिया था इसके ऊपर मैंने, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए दावत स्पेशल बारबेक्यू राइस प्लेटर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो
के बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। तो इसको आप बना के आराम से सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को, और अपने लिए भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। और डिनर की बिल्कुल ख़ास रेसिपी है, इसे बच्चे बड़े सभी लोग एंजॉय करेंगे क्योंकि बनता ही इतना मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया है आधा किलो के बराबर, बोनलेस हैगा ये, और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर, फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर फ्राइड अनियन 3 टेबलस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, पपाया पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। इसकी जगह आप लोग चाहें तो कचरी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि मीट टेंडराइज़र। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद आपने इसको रख देना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। और आप लोग चाहें तो ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं। जितनी देर रखेंगे इसको उतना ही अच्छा गोश्त अच्छा मज़ेदार बन के तैयार होगा, मसाले सारे अंदर तक चले जाएंगे इसके। और आपको पता ही है जितनी देर रखा जाए मैरिनेट करके उतना ही अच्छा गोश्त बन के तैयार होता है, पक के तैयार होता है। तो देखिए इसको बस अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद आपने इसको क्लीन करके रख देना है या कवर करके रख देना है। और अगर आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख रहे हैं तो काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। ओवरनाइट रख रहे हैं तो आप इसको फ्रिज में रखेंगे, और फ्रिज में रख के छोड़ दीजिएगा। तो देखिए इसको मैंने रख दिया है। अब तकरीबन 4 घंटे के बाद इसको हम पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर, और जो मैरिनेट हुआ हुआ गोश्त था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये सारा ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद में इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1 कप के बराबर। और पानी ऐड करने के बाद लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, जब तक ये गोश्त गल नहीं जाता। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो इधर एक मैंने पतीली ले ली है, इसमें पानी रख दिया पकने के लिए। इसमें ऐड कर देंगे आधा किलो चावल, इसको मैंने आधे घंटे पहले ही भिगो दिया था। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नमक 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। ये सिर्फ मैं कलर की वजह से ऐड कर रही हूँ क्योंकि येलो कलर के चावल बनके तैयार होंगे। अगर आप लोग चाहें तो वाइट भी रख सकते हैं। 1 अदद स्टिक ऐड कर दी दालचीनी की, 1 अदद बादियान का फूल ऐड कर देंगे इसके अंदर। लौंगे ऐड कर देंगे 4 अदद। इलायची ऐड कर देंगे 4 अदद। काली मिर्चें ऐड करेंगे 10 से 12 अदद। अब इसको हम बॉईल होने देंगे। इसको हमें फुल बॉईल करना है चावलों को। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर आप ऐड कर दीजिएगा। और देखिए चावल जो है हमारे अच्छे से बॉईल हो गए हैं। फुल डन करना है आपने चावलों को। उसके बाद आपने पानी निकाल देना है, इसका ड्रेन कर दीजिएगा, और बाकी चावल रख दीजिएगा साइड पे सर्विंग के लिए। अब यहाँ पर हम अपना गोश्त चेक कर लेते हैं। तो गोश्त जो है हमारा अच्छी तरीके से पक गया है और बहुत अच्छे से गल चुका है। तो इसका जो मसाला है सारा इसके ऊपर ही हम लपेट देंगे। इसको इतना सा आपने भून लेना है। और अगर आप थोड़ा सा इसको रनी रखना चाहते हैं, मसाला थोड़ा सा रनी रखना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको बढ़ा भी सकते हैं इसके मसाले को। तो इधर मैं आपको गोश्त तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से गल गया है। तकरीबन आधा घंटा लगा था इसको गलने में। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे। तो लास्ट में आपने क्या करना है, कोयले से इसको स्मोक दे लेना है और बस इसका फ्लेम हम ऑफ़ करेंगे। इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। कोयलों को हटा देंगे हम और इसको मिक्स करेंगे एक बार अच्छी तरीके से।
मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, एक बाउल के अंदर निकाल के रख लेंगे और इसी पैन के अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज स्लाइस कटी हुई 1 कप के बराबर, शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 कप, टमाटर ऐड करेंगे इसमें 1 कप के बराबर, बंद गोभी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। ये कुछ वेजीज हैं मैंने जो ली हैं राइस के साथ सर्व करने के लिए। अब इसको हमने कुक करना है, थोड़ा सा जो इसका मसाला था ना टिक्के का, तो ये इसी के अंदर मिक्स हो जाएगा, अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा इसके ऊपर और इसको आपने हल्का सा ही फ्राई करना है। वेजिटेबल्स को आपने कुक नहीं करना है, बस आप कह लें सिर्फ हमने इसको 20% ही कुक किया है, चंद सेकंड ही बस इसको आपने मिक्स करना है, हल्की सी पक जाएंगी तो आपने निकाल लेना है। तो ये रेडी हो गई हैं। अब इधर हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो आपने कोई भी प्लेटर ले लेना है या अभी कोई भी ट्रे ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने क्या करना है, चावलों का एक बेड बना लेना है इस तरह से। फिर उसके बाद जो वेजीज हमने बनाई थी वो आपने सर्व कर देनी है, इसके ऊपर इस तरह से उसका बैट बना देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, बीफ के पीसेस रख देंगे इस तरह से। अब ये आपकी मर्ज़ी, आप इसको भुना हुआ रखना चाहते हैं या थोड़ा सा रनी रखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा रनी भी रख सकते हैं इसको, मतलब आप थोड़ा सा इसका सालन भी रख सकते हैं। अब थोड़ी सी वेजीज हम ऊपर से डाल देंगे इसको और इसके बाद इसको सर्व कर लेंगे। आप किसी भी रायते या चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा हमने स्पाइसी बनाया है इसको राइस के साथ, वेजिटेबल्स के साथ बहुत ही मज़े का लगता है ये राइस प्लेटर। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दावतों में और पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आइडियल रेसिपी है, दिखने में जितनी अट्रैक्टिव है खाने में उतनी ही मज़ेदार है। इधर मैं आपको ये जो गोश्त है वो तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना गला हुआ है और अंदर से इसका टेक्सचर ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ था ये। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए पाकिस्तानी स्टाइल चिकन मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इस मैकरोनी को हम देसी टच के साथ बनाएंगे, यानी कि बिल्कुल देसी स्टाइल ही इसको बना के तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, जूसी और सॉसी सी बनके तैयार होती है ये मैकरोनी और इसको आप बना के अपनी दावत वगैरह पे सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे इसको, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बर्तन में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर नमक। मैकरोनी में हमेशा नमक थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में जाता है। इसके बाद हम इसके अंदर मैकरोनी ऐड करेंगे, 300 ग्राम के बराबर मैकरोनी ली है और यहाँ पर मैं एल्बो शेप यूज़ कर रही हूँ। बस इसको मिक्स करेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए इसको बॉईल कर लेंगे। हमने इस मैकरोनी को 80% तक कुक करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी मैकरोनी जो है अच्छी तरीके से बॉईल हो गई है। अब क्या करेंगे, हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद क्या करना है, आपने ठंडा पानी इसके ऊपर डाल देना है ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और इसके बाद इसको हम साइड पे रख देंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने ले ली है एक पतीली, इसके अंदर ऐड कर दिया है 5 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 300 ग्राम के बराबर चिकन, बारीक क्यूब्स में कटा हुआ है ये। इसको भी हम फ्राई करेंगे, इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 अदर टमाटर मैंने ले लिए थे बड़े साइज़ के, उसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है, चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लिया है। फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम काली मिर्चें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब मसालों के साथ इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा भून लेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने भून लिया है, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको इसको भूनने में। जब अच्छे से भुन जाए, तेल थोड़ा सा ऊपर आ जाए, जब तक आपने इसको भूनना है। अब इसके अंदर मैं एक अदद चिकन क्यूब ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कप
गाजर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर, हरी प्याज ऐड करेंगे इसमें 1 कप, बंद गोभी ऐड करेंगे इसमें 1 कप। तो ये सारी वेजिटेबल्स मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको पका लेना है इसी मसाले के साथ। फिर इसके बाद हम इसके अंदर आधा कप के बराबर पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 6 टेबलस्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और इधर मैं स्पाइसी वर्जन बना रही हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल केचप भी ऐड कर सकते हैं 6 टेबलस्पून। ये ऐड करने के बाद हमने मिक्स कर लिया था। उसके बाद हम मैक्रोनी ऐड कर देंगे। मैक्रोनी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे रख दीजिएगा और 2 से 3 मिनट बाद इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए मज़ेदार सी हमारी पाकिस्तानी स्टाइल देसी स्टाइल मैक्रोनी रेडी है। बहुत ही यमी बन के तैयार होती है मैक्रोनी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक इसमें देसी टच है जिसकी वजह से सभी इसको खाना पसंद करेंगे। थोड़ी सी सॉसी बनती है। मैंने थोड़ा स्पाइसी वर्जन बनाया। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन सेम इसी तरीके से बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे। और इसका फ्लेवर थोड़ा देसी टाइप का है तो आप इसको दावतों में बना के भी सर्व कर सकते हैं। सभी इसको खाना बहुत पसंद करेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मटन पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत सिंपल तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। घर के बिल्कुल सादे मसालों के साथ इसको बना के तैयार करेंगे जो कि बनने के बाद बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसे आप दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं। नान के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने लिया है प्रेशर कुकर और इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल आधा कप के बराबर। और ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज मैंने ले ली थी 4 अदद बड़ी साइज़ की, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था और इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। अच्छा, इसको मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। आप लोग चाहें तो नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में कुछ ये 45 मिनट से बन के तैयार हो जाते हैं, पतीले में 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। तो देखें प्याज हमारी फ्राई हो गई है और अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको भून लेंगे अच्छे से और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर 3 टेबलस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून, हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। इसके बाद तेज़ पत्ते ऐड करेंगे 2 से 3 अदद, छोटे साइज़ के लिए हैं मैंने। ये ऐड करने के बाद इसको भून लेंगे हल्का सा। और अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि ये मसाला जले नहीं। इसको बस हल्का सा भूनूंगी मैं 1 से 2 मिनट तक। देखिए ये मसाला भुन गया है। अब इसके अंदर हम पाए ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने पाए लिए हैं बकरे के 8 अदद और वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। उसको धो लिया था, अच्छे से साफ़ कर लिया था और इसके बाद पायों को भी हमने इसके साथ भूनना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। अगर आप लोग बीफ के पाए बनाना चाहते हैं तो सेम रेसिपी फॉलो कर सकते हैं, बस इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, वो बहुत ज़्यादा देर तक पकाने पड़ते हैं। और इसके अंदर स्पाइस लेवल भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़े से स्पाइसी बना रही हूँ, आप लोग कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। अच्छा, जब ये भुन जाएंगे अच्छी तरीके से फिर आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। मैंने तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड किया है, या फिर इतना पानी ऐड कर दीजिएगा ये पाए जो हैं कवर हो जाए पानी के अंदर। और इसके बाद प्रेशर कुकर हम बंद करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक।
तो ये देखिए पाए हमारे पक गए हैं। 20 मिनट्स तक मैंने इसको पकाया था प्रेशर कुकर के अंदर। मटन के पाए जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसको गलने में। तो देखिए गल गए हैं। अब ये सारा जो सालन है इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी एक पतीली के अंदर। तो देखिए पतीली में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो ग्रेवी है ना इसको हमें थोड़ा ड्राई करना है क्योंकि इसको हमें भूनना है। तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक, जब तक इसकी जो ग्रेवी है ये ड्राई नहीं हो जाता सालन जो है। तो देखिए ये ड्राई हो गया है। उसके बाद हम इसको भूनना स्टार्ट कर देंगे जब ये ड्राई हो जाएगा। तो थोड़ा सा तेल ऊपर आने तक हमने इसको भूनना है। अच्छी तरीके से आपने इसको भून लेना है। इसमें क्या होगा, प्याज जो है वो भी अच्छे से मैशी सी हो जाएगी और भुन जाएगी। तो देखिए जब थोड़ा थोड़ा सा तेल ऊपर आने लगेगा, जब तक ये आपने भूनना है 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको भूनने में। और जब ये भुन जाएगा फिर आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने अंदाज़न 2 से ढाई ग्लास इसमें पानी ऐड किया था, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया है। जितना आप इसको पतला रखना चाहें रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो देखिए पानी ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला 1/4 टीस्पून के बराबर, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया। इसको हम कवर करेंगे मिक्स करने के बाद और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे दम वाली आंच पे 5 मिनट तक। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए और पाए हमारे ये रेडी हो गए हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताएं, बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो देखिए पाए बिल्कुल गल चुके हैं और मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसके ऊपर हम लगाएंगे तड़का। तो तड़के के लिए मैंने तेल लिया था 1/4 कप के बराबर। इसमें थोड़ी सी प्याज ऐड कर दिए तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर, जस्ट कलर के लिए, जो तेल उसके ऊपर आए इस पर कलर आ जाए अच्छा सा। और ये हम पाए पे डाल देंगे इस तरह से। पाए जब भी बनाएं इस पे तड़का ज़रूर लगाया करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसका। और इसीलिए हमने स्टार्ट में इसमें ऑयल बहुत कम ऐड किया था। तो बस इसको हमने सर्व कर दिया। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, और इसको आप गरम गरम नान के साथ सर्व कर सकते हैं, तिल वाले नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए सहरी स्पेशल वाइट चिकन कीमा कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। और इसको आप 10 से 15 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। जब आपके पास कम टाइम हो तो मिनटों में बन के तैयार हो जाती है ये रेसिपी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसमें ऐड किया है मैंने आधा कप तेल, आधा कप से थोड़ा सा कम ऐड किया है तेल। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मक्खन। आप लोग चाहें तो मक्खन और तेल में मिक्स करके भी बना सकते हैं, या फिर आप खाली तेल में भी इसको कुक कर सकते हैं। तो इधर मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर बटर ऐड कर दिया है। इसको मेल्ट होने देंगे। जब बटर मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। तो 1 कप मैंने प्याज ले ली है और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। बस इसका कलर चेंज होने तक आपने इसको फ्राई करना है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन का कीमा ऐड कर देंगे। मैंने बारीक मशीन वाला कीमा लिया है, क्योंकि अगर आप बारीक कीमा लेंगे तो तभी ये बहुत जल्दी बन के तैयार होगा। चिकन तो बहुत जल्दी भी गल जाती है। तो बस कीमा ऐड करने के बाद इसको हम 2 मिनट तक पकाएंगे। आधा किलो कीमा लिया था मैंने और इसको आपने 2 मिनट तक कुक करना है। बस इसका कलर चेंज हो जाए इतना आपने इसको पकाना है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए कीमे का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट 2 टेबल स्पून के बराबर। मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ले ली थी और उसको मैंने पीस लिया था। अगर आप लोग बहुत तेज़ स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो पतली वाली ले लीजिएगा, नहीं तो आप मोटी वाली हरी मिर्चें भी ले सकते हैं। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद मसालों के साथ इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने हल्का सा मिक्स करके इसको 1 मिनट तक पका लेना है मसालों के साथ।
फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर, और इसके अंदर आपको कोई पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही पानी में गल जाएगी चिकन। और जो दही वगैरह हम ऐड कर रहे हैं तो ये इसी के पानी में अच्छे से पक जाएगी और बहुत जल्दी भी पक के तैयार हो जाती है रेसिपी, लेकिन बनती बहुत मज़ेदार है। दही ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर अदरक ऐड कर दिए 1 टेबलस्पून के बराबर। उसके बाद हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, मोटी मोटी कटी हुई 3 से 4 अदद ले ली थी मैंने, वो ऐड कर दी हैं। अब इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी। बेसिकली इसका हमें पानी जो है वो ड्राई करना है, इतना बस आपने पका लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। हाई फ्लेम पे इसको रख दीजिएगा पकने के लिए। तो देखिए पानी जो है इसका अच्छे से ड्राई हो गया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद बस लास्ट में हमने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करेंगे हम क्रीम, और ये टेट्रा पैक की क्रीम है 4 टेबलस्पून के बराबर, ये ऐड कर दीजिएगा। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया थोड़ा सा। बस उसके बाद ये रेडी है। बहुत ही बेहतरीन कीमा बनके तैयार होता है। सहरी के अंदर आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सहरी में क्योंकि बहुत कम टाइम होता है तो बहुत क्विक वाली रेसिपी है ये, क्विक एंड ईजी रेसिपी है और बहुत जल्दी भी बन के तैयार होता है और बहुत आसानी से भी बन के तैयार होता है। और इसको ट्राई करिएगा। आप लोग इसको नान के साथ, रोटी के साथ, पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ब्रेड के साथ भी बहुत मज़े का लगेगा ये कीमा। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ राजमा चावल, जो कि सभी के फेवरेट होते हैं। मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को कितने पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राजमा को बहुत सारे लोग रेड किडनी बीन्स के नाम से भी जानते हैं या फिर लाल लोबिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही जायकेदार होता है। इसको चावल के साथ, नान के साथ, पराठों के साथ सर्व किया जाता है। हम लोग इसको राइस के साथ एंजॉय करते हैं और इसकी एक मज़ेदार सी ग्रेवी बना के तैयार करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर ऐड कर दिया आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप प्याज, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। ऑमलेट कट है ये, बिल्कुल बारीक काट लीजिएगा प्याज को। अब इसको हम फ्राई करेंगे। हल्का सा कलर आने तक आपने फ्राई करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। तो देखें जैसे ही कलर आना स्टार्ट होगा उतना ही आपने फ्राई करना है। अब इसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब मसालों के साथ हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे प्याज को। बस चंद सेकंड के लिए इसको फ्राई कर लेंगे, एक मसालों का कच्चापन निकल जाए इतना ही फ्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर 1 कप, और ये भी बारीक कटे हुए टमाटर हैं। इसको आपने भून लेना है। टमाटर को भूनने में आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे, तब तक इसका एक कच्चापन नहीं निकल जाता और ये अच्छे से गल नहीं जाते जब तक आपने इसको अच्छे से भून लेना है। और ऑयल भी ऊपर आ जाएगा इसका। ये देखिए टमाटर जब अच्छे से भुन जाएंगे फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड किडनी बीन्स। लाल लोबिया है, आधा किलो लोबिया लिया था मैंने और उसको मैंने भिगोने के बाद बॉईल कर लिया था। फुल डन करना है आपने। और इसके अंदर से एक कप मैंने राजमा निकाल के उसको मैंने पेस्ट बना लिया था। इससे क्या होता है, इसकी ना ग्रेवी बहुत अच्छे से तैयार होती है। अच्छा, जिस तरह से आप लोग चने वगैरह बॉईल करते हैं ना, उसी तरह से सेम प्रोसेस के साथ आपने इसको बॉईल कर लेना है। बस इसको बॉईल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो हमने पेस्ट बनाया था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इससे क्या होगा, इसकी बहुत अच्छी थिक ग्रेवी बनके तैयार होती है, जो कि इसके जायके को डबल कर देती है। तो देखिए अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से मसालों के साथ। बस आपने हल्का सा इसको मिक्स करना है और उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। अब जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। मैं यहाँ पे तकरीबन 3 कप के बराबर पानी ऐड करूँगी। और पानी ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसको अच्छे से पकाइएगा, तभी इसका एक अच्छा सा टेस्ट निकल कर आता है। तो देखिए पानी ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे इमली 1 टेबलस्पून मैंने ले ली थी। इसको मैंने भिगो दिया था 10 मिनट पहले, वो ऐड कर दी है। सीड्स के साथ ही ऐड की है। इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 अदद हरी मिर्चें
और इसको मिक्स करेंगे। अब इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने इसको पकाना है। और बीच में देख लीजिएगा अगर पानी कम हो गया है और आप ज़रूरत महसूस कर रहे हैं पानी ऐड करने की, तो और भी पानी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस बीच में मैंने 1 कप पानी और ऐड किया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया था। और उसके बाद बस इसको मैंने पका लिया है। तो देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया। अब फ्लेम ऑफ करके इसको साइड पे रख देंगे। इधर हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन बारीक कटा हुआ, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन जब हल्का सा फ्राई होने लगेगा फिर हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा लिया है मैंने। ज़ीरा जब हल्का सा कलर आने लगेगा ज़ीरे के ऊपर, फिर हम इसको डाल देंगे पतीली के अंदर। तड़का को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ मैंने सर्व किए थे प्लेन राइस। बॉइल्ड राइस आप लोग बना लीजिएगा, उसको आप सर्व कर सकते हैं। इसके साथ बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है राइस के साथ इसका। वैसे ये पराठे और नान के साथ ही बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। तो देखें इसको हम सर्व कर लेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। कभी अगर आपने इस तरह से नहीं बनाए हैं राजमा, तो इस मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। वैसे ये बनते ही बहुत मज़ेदार हैं और ग़िज़ाइयत में भी बहुत भरपूर होते हैं। और इसको मैंने सर्व किया था प्याज के साथ और हरी चटनी के साथ। इसके साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी मटन ग्रेवी मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। ये घर के सादे मसालों से इसको बना के आप तैयार कर सकते हैं और इसको बना के आप दावत वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अपने ईद मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लिया है प्रेशर कुकर। इसके अंदर ऐड कर देंगे 750 ग्राम्स के बराबर मटन। और इधर मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो नॉर्मल पतीली में भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के बराबर पानी ऐड कर दीजिएगा, इतना पानी कि ये गोश्त गल जाए। इधर मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूँगी। आप लोग अगर नॉर्मल पतीली में बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। इतना पका लीजिएगा इसको कि ये गल जाए। इधर प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो ये 15 मिनट में गल के तैयार हो जाएगा। तो बस इसको मैं बंद कर दूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो इधर हमारा गोश्त पक गया है अच्छी तरीके से और उसका जो पानी था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। आपने बस इसको इतना कुक करना है इस स्टेज पे कि ये अच्छे से बस गल जाए। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ कितने अच्छे से ये गला हुआ है। ये देखिए, जब ये गोश्त गल जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तली हुई प्याज आधा कप के बराबर। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसके बाद इसको हल्का सा भून लेंगे प्याज के साथ। बस भूनने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर दही ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर। और दही ऐड करने के बाद भी आपने इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। बस आपने इसकी भुनाई अच्छी करनी है, तभी इसके अंदर से अच्छा सा जायका निकल के आएगा। तो जब ये दही भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी 4 टेबलस्पून के बराबर। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी नहीं है तो आप इसके अंदर 4-10 टमाटर ऐड कर सकते हैं, बारीक काट के या फिर ब्लेंड करके। तो ये टमाटर ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। और अगर आप नॉर्मल टमाटर ऐड करेंगे, फ्रेश टमाटर ऐड करेंगे, तो आपने इसको इतना पकाना है कि बस ये अच्छे से भुन जाए। जब ये भुन जाएगा तो आपने इसके अंदर ऐड करना है गरम मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे, मैंने 3 से 4 अदद ली थी, इसको काट लिया था मोटा मोटा, वो ऐड कर देंगे। अदरक ऐड करेंगे जूलियन कटी हुई, ये आप लोग तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर सकते हैं।
और इसके बाद आपने भून लेना है अच्छी तरीके से इसको। अच्छी तरीके से भूनने के बाद आपने जितनी भी ग्रेवी रखनी है इसके अंदर उतना पानी ऐड कर सकते हैं। अगर थिक पसंद है तो आप इसमें आधा कप पानी ऐड कर दीजिएगा, और थोड़ा आप इसको थिन रखना चाहते हैं, मतलब अगर आप इसको राइस के साथ सर्व करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा पतला भी रख सकते हैं। तो बस इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए दम वाली आंच पे 5 मिनट के लिए, जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, अब ये रेडी है बहुत अच्छे से। अब इसके अंदर लास्ट में हमने क्या करना है, थोड़ा सा पुदीना ऐड कर देना। पुदीने से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। ये ऐड करके मिक्स करेंगे और ये हमारा मटन ग्रेवी मसाला रेडी हो गया है। आई होप आपको इस सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, इसे बना के आप लोग नान के साथ सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तीनों चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही जायकेदार मज़ेदार बन के तैयार होती है बिरयानी। और ये बिरयानी की जो रेसिपी है बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाना बताया है इस बिरयानी को। इसको बना के आप लोग आराम से अपने घर वालों को सर्व कर सकते हैं। कोई पहली मरतबा भी अगर इस बिरयानी की रेसिपी को फॉलो करेगा तो वो ईज़िली बहुत मज़ेदार बिरयानी बना सकता है इस रेसिपी को फॉलो करते हुए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है ½ kg के बराबर। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1½ टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून, हरी मिर्चें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, दही ऐड करेंगे ½ कप, तली हुई प्याज ऐड करेंगे ½ कप के बराबर, टमाटर ऐड करेंगे इसमें। एक अदद मैंने बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, उसको स्लाइसेस में कट कर दिया था, वो भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे। आलू बुखारे ऐड करेंगे 6 अदद। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, यहाँ पर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना भूल गई थी, तो वो मैं अब ऐड कर लूँगी और इसको आपने मिक्स कर लेना है। 1 टेबलस्पून के बराबर है ये। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप लोग चाहें तो आधे घंटे के लिए इसको रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन से भी कुक कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसको आधा घंटे के लिए छोड़ दूँगी, और आधा घंटे के बाद हम इधर एक पैन ले लेंगे। इसके अंदर ऐड कर देंगे ½ कप के बराबर कुकिंग ऑयल, और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैरिनेटेड चिकन हमारा। ये देखिए इस तरह से ऐड कर देंगे। इसको हम पकने देंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। और इसको कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए। चिकन अपने ही पानी के अंदर अच्छे से गल जाएगा। तो ये देखिए इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और इसके अंदर हम थोड़ा सा लिक्विड छोड़ेंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर पुदीने के थोड़े से पत्ते ऐड करेंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे 6 से 8 अदद, केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे ½ टीस्पून के बराबर। तो ये जो हमारी ग्रेवी है वो रेडी हो गई है बिरयानी के लिए। जो कोरमा है वो रेडी हो गया है। इसको पकने में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगे थे, बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इधर आ जाते हैं हम चावलों की तरफ। तो उसके लिए मैंने खुला बर्तन ले लिया था, उसमें पानी ले लिया है खुला, और इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया है 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1½ टेबलस्पून, हरी इलायची ऐड करेंगे इसके अंदर 5 अदद, लौंगे ऐड करेंगे 10 से 12 अदद, बादियन का फूल ऐड करेंगे 1 अदद। मेरे पास छोटे थे तो मैंने 2 ऐड कर दिए हैं, आप बड़े साइज़ का 1 ऐड कर दीजिएगा। और दालचीनी के स्टिक्स ऐड करेंगे 2 अदद। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चावल। आधा किलो के बराबर चावल है, बासमती राइस है ये। आधे घंटे पहले मैंने इसको सोक कर दिया था। अभी इसके अंदर ऐड कर देंगे, इसको बॉईल करेंगे अच्छी तरीके से और इसको आपने 80% तक कुक करना है। बस हल्की सी कसर रह जाए इसके अंदर, उतना ही आपने इसको पकाना है। तो देखिए तो चावल हमारे पक गए हैं अच्छे से। अब इसको हम छान लेंगे, उसके बाद हम बिरयानी की लेयर करेंगे। तो लेयर करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास राइस थे उसके हाफ़ राइस हम बेस में बिछा देंगे इस तरह से। उसके बाद जो हमारे पास सालन था, कोरमा रेडी था बिरयानी का, वो सारा हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और देखिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा लिक्विड छोड़ा है, लिक्विड ज़रूर छोड़ा करें, इससे स्टीम बहुत अच्छी बनती है बिरयानी के अंदर। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा कलर ऐड कर देंगे, ज़र्दा फूड कलर 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ मैं। तली हुई प्याज ऐड करेंगे, पुदीने के थोड़े से पत्ते ऐड करेंगे, तकरीबन आधा कप के बराबर। अब जो बाकी के चावल बचे हुए थे वो सारे हम इसी के ऊपर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा कलर और ऐड करेंगे इसके ऊपर। थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे तली हुई। थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे इसके ऊपर। केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स। और इसके बाद इसको हम कवर करके छोड़ देंगे। पहले हम हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे 1 मिनट तक, और उसके बाद हम इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे, लो मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट तक। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी का छींटा दे रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप के बराबर मैंने पानी ऐड किया था। कवर करके अब इसको छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं इसको दम पे रखे हुए। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। और देखिए मज़ेदार सी बिरयानी हमारी रेडी है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाना बताई है ताकि इसको हर कोई फॉलो कर सके, ख़ासकर बिगनर्स इसको फॉलो कर सकें, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है। इसमें स्टेप्स भी बहुत कम है, कोई ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, उसको आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले चावल बनके तैयार हुए हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।